द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता संभालते ही उन चीज़ों को हटाना शुरू कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लागू की गई थी। उन सब बातों को भी दरकिनार करना शुरू कर दिया है। और जैसा कि पहले से ही कांग्रेस से बता रही थी कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम सिर्फ जनता के मुद्दों पर काम करेंगे, वैसा ही करते हुए कुछ नज़र आ रही है। जो चीज़ें बेवजह जोड़ी गई थी उनको हटाने की कोशिश जरूर हो रही है। सिलेबस से हटाए जाएंगे केशव हेडगेवार, कांग्रेस बोली कायर थे आरएसएस के संस्थापक। दरअसल आरएसएस से पहले से ही देशभक्ति को लेकर सवाल पूछा जाता रहा है, क्योंकि आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। इस बात को लेकर लगातार कांग्रेस घेरती रहती है। और अब ये जो आरएसएस के संस्थापक सदस्यों को कायर कहा जा रहा है, इससे ज़रूर थोड़ी बहुत हलचल हो सकती है। ये बड़ी कार्रवाई की गई, मतलब सिलेबस से हटाया जा रहा है, हेडगेवार को हटाया जाएगा, केशव हेडगेवार इसमें से हटा दिए जाएंगे। कांग्रेस बोली कायर थे आरएसएस के संस्थापक। आरएसएस के जो संस्थापक थे वो कायर थे, ये बात कहा जा रहा है। कांग्रेस सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार के फैसलों को बदलने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अब सिलेबस से भी कुछ चीज़ें हटाने पर विचार किया जा रहा है। सिलेबस से कुछ चीज़ें हटा दी जाएंगी, इस पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस कर्नाटक में कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को कायर और नकली स्वतंत्रता सेनानी करार दिया। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वे उनके जैसे व्यक्तियों की लाइफ स्टोरी बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में कभी शामिल नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता के इस बयान पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। तो कांग्रेस नेता के ये बयान आया है कि हम उनकी हिस्ट्री यानी उनका जीवन परिचय, बायोग्राफी वो बच्चों तक नहीं पहुंचाना चाहते। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं गलत हैं, वो गलत प्रभाव जाएगा। दरअसल कर्नाटक में सत्ता में आते ही कांग्रेस की पूर्व की बीजेपी सरकार के फैसलों को बदलने की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की सरकार स्कूली किताबों से कुछ टॉपिक हटाने की योजना बना रही है। ये वही टॉपिक हैं जो बीजेपी सरकार के तहत पाठ्य पुस्तकों में शामिल करवाए गए थे। इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की लाइफ स्टोरी भी शामिल है। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि केशव बलिराम हेडगेवार स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने पहला सवाल यही खड़ा किया कि जो लोग केशव बलिराम हेडगेवार को ये कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो ऐसे में उनको स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जाहिर करना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताना, ये सीधे तौर पर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात बताते हुए सीधे तौर पर कही गई है। उन्होंने उन्हें कायर और नकली स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए कहा कि वो उनकी ज़िंदगी पर आधारित टॉपिक को कभी बच्चों के सिलेबस में शामिल नहीं करेंगे। ये कह दिया कि वो कायर थे, उनके बारे में जो उनकी जीवनी उनको पढ़कर बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए बच्चों को उनकी जीवनी जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, वो नहीं दिखाई जाएगी, नहीं समझाई जाएगी। ये बात सीधे तौर पर कही गई। तो शिवमोगा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हरिप्रसाद ने जोर देकर कहा कि आरएसएस समेत हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों के परिवार की विचारधारा को किसी भी सरकारी विभाग कामकाज पर असर डालने की इजाज़त नहीं है। किसी भी सरकारी काम में दखल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने उन व्यक्तियों को भी सम्मान देने से इनकार कर दिया जिनके बारे में उनको लगता है कि वे अंग्रेज़ों की दया की मांग करते हुए स्वतंत्रता सेनानी होने का ढोंग करते हैं। अब दया याचिका किसने लगाई थी ये सबको पता है, और उनके नाम पर कितना बवाल भी होता है ये भी पता है। और राहुल गांधी ने जब बोला था तो माफ़ी मांगने की भी बात आई थी, माफ़ी नहीं मांगा था। उसको लेकर महाराष्ट्र तक हलचल तेज़ हो गई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस की सहयोगी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसमें भी काफ़ी नाराज़गी देखी गई थी, इसलिए यहाँ पर शायद नाम नहीं लिया गया। वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक सरकार में मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि हमारे पास ऐसे लोगों की कहानियाँ होनी चाहिए जिन्होंने असल में देश के निर्माण में योगदान दिया है। यानी कांग्रेस कह रही कि बीजेपी के समय में जिन चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है सिलेबस में, उन सभी चीज़ों को बाहर करने की योजना बनाई जाएगी और वास्तविक चीज़ें जनता के बीच पहुंचाई जाएंगी। जिन्होंने वास्तव में देश के लिए कुछ किया, जिनका योगदान रहा, उन लोगों का जीवन परिचय इसमें शामिल कराया जाएगा। तो इतिहास को उन लोगों को याद रखने चाहिए जिन्होंने असल में इसमें हिस्सा लिया हो, ना कि उन लोगों के नाम जो किसी की निजी पसंद है। ये सीधे तौर पे कहा है। देखिए एनआई ने बाकायदे ट्वीट किया है कि वी शुड हैव स्टोरीज अबाउट पीपल हु हैव रियली कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ द नेशन। कि हमें उन लोगों की स्टोरी बतानी चाहिए, उन लोगों की स्टोरी शामिल करनी चाहिए हु हैव रियली कंट्रीब्यूट, जिन्होंने वास्तव में कंट्रीब्यूट किया हो टू द बिल्डिंग ऑफ द नेशन, जिन्होंने देश को बनाने में अपना योगदान दिया हो। इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल, दोज हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, history should reflect that, not your personal choice.
हिस्ट्री रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, हिस्ट्री पर्सनल चॉइस पे नहीं होनी चाहिए, हिस्ट्री हकीकत जो है वही सामने आना चाहिए, नॉट हु यू आइडियोलॉजी, ना कि तुम्हारी आइडियोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए, तुम्हारी हिसाब से होना चाहिए। ये बीजेपी हैज़ ट्राइड टू इन्फ्यूज़ देयर आइडियोलॉजिकल इशूज़ इनटू टेक्स्ट बुक। बीजेपी ये करती है, बीजेपी ट्राई करती है कि कैसे भी लोगों को इन्फ्लुएंस करे, अपनी आइडियोलॉजी के तहत इशूज़ जो इशूज़ हैं उनको क्रिएट करके टेक्स्ट बुक में डाले, विच इज़ नॉट करेक्ट। ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। सो कांग्रेस पार्टी विल हैव टू लुक, तो कांग्रेस इन सब पार्टी इन सबको देख रही है, एट इट वेरी सीरियसली एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। मतलब इन सब चीज़ों को बाकायदे कांग्रेस पार्टी देख रही है और उनको सही कर रही है। सेज कर्नाटका मिनिस्टर दिनेश गुंडू राव के द्वारा ये बात कही ऑन रिपोर्ट दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू रिमूव सम लेसन्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग वन ऑफ केवी हेडगेवार। यानी ये बात जो मंत्री जी ने कही वो इस दरमियान कही कि कई सारे सिलेबस को हटाने की तैयारी हो रही है जो बीजेपी गवर्नमेंट के दरमियान यहाँ पर लाए गए और उनके द्वारा जो है मतलब आगे चीज़ें फैलाई गई, उन सबको जो है हटाने की प्लानिंग पूरी तरीके से हो रही है। तो ये बात मिनिस्टर द्वारा भी कही गई है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि बीजेपी अपने वैचारिक मुद्दों को बच्चों की पाठ्यक्रम में डालने की कोशिश की है, जो ठीक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से ले रही है और गंभीरता से इस पर विचार कर रही है। तो जो चीज़ें कर्नाटक में फैलाई गई थी, हिंदूवादी संगठनों का जिस तरीके से अत्याचार देखा गया था, वो अब शायद कर्नाटक में दिखाई नहीं देगा। कर्नाटक की चुनी हुई सरकार काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है और आते ही उन सब चीज़ों पर प्रहार किया जा रहा है, उन सब बातों पर प्रहार किया जा रहा है जो बातें वाकई में और बच्चों को सिखाई जा रही थी, बच्चों को बताई जा रही थी, बच्चों के बारे में कही जा रही थी कि बच्चे देखो इस तरीके से पढ़ें, उनके हिसाब से पढ़ें। तो यही बात वहाँ मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि इतिहास जो होता है वो उस पर अपनी आइडियोलॉजी नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, उस पर अपना व्याख्यान नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, अपनी बातें नहीं। जो सच्चाई है, जो सच्चे महापुरुष हैं, जिन लोगों ने वाकई में देश के लिए बलिदान दिया, देश को आज़ाद कराने में, देश को बनाने में, जिन्होंने बिल्ड करने को नेशन को बिल्ड करने में जिन्होंने मेहनत की है, उन लोगों की कहानियाँ बताई जानी चाहिए, उन लोगों का जीवन परिचय बताना चाहिए ताकि बच्चे उनसे इंस्पायर हो सकें और सही दिशा में करें। तो अब इससे कुछ लोगों को मिर्ची ज़रूर लगेगी फ़िलहाल, कुछ लोग बिलबिलाएंगे, सोशल मीडिया पर आ जाएंगे, बड़े बड़े ट्वीट कर जाएंगे, बड़े बड़े चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन आप समझिए ज़रा कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस वे में काम हो रहा है, किस प्रोफार्मा पे काम हो रहा है। अब कांग्रेस सीधे तौर पर ये चाह रही है कि किसी को भी मिर्ची लगे, किसी को कुछ भी हो, लेकिन जिन चीज़ों को लेकर जो नफ़रत ख़त्म करने की बात राहुल गांधी ने कही चुनाव जीतने के बाद कि ये नफ़रत ख़त्म हुई है, नफ़रत का व्यापार बंद हुआ है, नफ़रत का बाज़ार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। तो उसी कड़ी में अब एक एक करके सही चीज़ सही अवधारणा में लाने की कोशिश कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की कर रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।